हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करने वाले हैं अम्ल, क्षार एवं लवण, द चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, क्लास 10। आई विल टुडे डिस्कस द चैप्टर क्लास 10 केमिस्ट्री। चैप्टर में है अम्ल, क्षार एवं लवण। बेटा आज हम देखेंगे कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, व लवण क्या है। अम्ल, यदि हम इसके परिचय की बात करें तो हम जानते हैं कि रासायनिक यौगिकों को उनके रासायनिक गुणों के आधार पर अम्ल, क्षार एवं लवण में वर्गीकृत किया गया है। रासायनिक यौगिक क्या है बेटा? रासायनिक यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक और मिक्सचर में अंतर है। द डिफरेंस ऑफ बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। यौगिक किसे कहेंगे हम? समान एक अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में ली गई परमाणुओं की संख्या से बना पदार्थ हमारा यौगिक कहलाता है, और अनिश्चित मात्रा में ली गई मात्रा किसी भी परमाणु की, वो हमारा मिक्सचर कहलाएगा। यदि हम बात करें एसिड की, एसिड क्या बेटा? एसिड किसे कहते हैं? वैज्ञानिक आर्हेनियस के अनुसार, एक वैज्ञानिक थे आर्हेनियस, जिन्होंने 1881 ईस्वी में बेटा, इन्होंने 1881 ईस्वी में अम्ल को बताया, अम्ल को डिफाइन किया और अम्ल के बारे में बताया कि अम्ल क्या होते हैं। अम्ल ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलने पर हाइड्रोजन H आयन का त्याग कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। एक बार बेटा दोबारा सुने। वैज्ञानिक आर्हेनियस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, इन्होंने 1881 ईस्वी में बताया कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलने पर हाइड्रोजन आयन अर्थात H आयन का त्याग करते हैं, अम्ल कहलाते हैं। देखो बेटा, यदि हम बात करें HCl की, HCl को यदि हम पानी में घोलेंगे, पानी में यदि इसे डिसॉल्व करते हैं तो पानी में घोलने पर हमें H आयन और Cl निगेटिव आयन प्राप्त होता है। H आयन और Cl निगेटिव आयन प्राप्त करता है। इधर ही हम HNO3 जो है, यदि इसको हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो H आयन मिलता है और NO3 माइनस मिलता है। इसकी बात बेटा आगे करेंगे कि इस पर प्लस क्यों लगा हुआ है, इस पर माइनस क्यों लगा हुआ है, ये कारण है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये भी हमारा देखो 2H प्लस आयन दे रहा है, इधर SO4 माइनस 2 आयन दे रहा है तोड़ने पर। इधर एसिटिक एसिड है जो सिरका में पाया जाता है, CH3COOH, और हमारा CH3COO माइनस प्लस H प्लस आयन दे रहा है। ये बेटा आपको जो सिंबल दिखाई दे रहा है, इस सिंबल का मतलब क्या है? भाई हमारी दो प्रकार की रिएक्शन होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, एक रिवर्सिबल रिएक्शन, एक इनरिवर्सिबल रिएक्शन। एक हमारी उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है और एक हमारी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। तो बेटा इसके बारे में भी हम आगे को देखेंगे कि हम कितने प्रकार की अभिक्रिया पढ़ती हैं, अभिक्रिया होती क्या है, अभिक्रियाएं कैसे होती हैं, मंद अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं, तीव्र अभिक्रियाएं कौन सी होती है, एक हमारी जो मध्यम गति चलती है वह अभिक्रिया कौन सी होती है। इस आगे को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम बात करें अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में। यदि बेटा हम क्षार के बारे में बात करें, क्षार क्या है बेटा? क्षारक, सॉरी गलत लिख गया है, लेकिन क्षारक क्या है बेटा? क्षार किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलने पर हाइड्रोक्सिल आयन क्या है? OH आयन। क्या बेटा? OH आयन। हाइड्रोक्सिल आयन किसे कहते हैं? OH आयन को। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलने पर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। सपोज दैट यदि आप एग्जाम्पल के बारे में यदि बात करते हैं हम, तो देखो बेटा NaOH को ले लो, इसे कास्टिक सोडा बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो हमारा सोडियम प्लस आयन और OH माइनस आयन। KOH सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं तो K प्लस आयन और OH माइनस आयन देता है। इसी प्रकार हमारा और भी है, NH4OH है, और भी आदि ETC हमारे कंपाउंड है जो हमारे पानी में घुलने पर OH आयन को त्याग करते हैं। और हमारे OH आयन क्यों त्याग करते हैं? ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलने पर हाइड्रोक्सिल आयन या फिर OH आयन देते हैं, वो हमारे क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे यदि हम देखते हैं सूचक, तो सूचक आपने सुन रखा होगा कि सूचक होता क्या है। सूचक जिसे इंग्लिश में इंडिकेटर बोला जाता है। सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी विलयन में
अम्ल या क्षार की उपस्थिति या अनुपस्थिति को दर्शाते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यदि हमने किसी विलयन में अम्ल और क्षार को रखा, यदि हम अम्ल और क्षार को पहचानना चाहें, आइडेंटिफाई करना चाहें, तो उसको हम देखते हैं कि उसमें हम कुछ सूचकों को डालते हैं। हमारे पास दो प्रकार के सूचक होते हैं, एक कृत्रिम सूचक होते हैं, एक प्राकृतिक सूचक होते हैं। यदि हम प्राकृतिक सूचक को डालें, भाई प्राकृतिक सूचक को डालें या कृत्रिम सूचक को डालें, तो अपना अपना बिहेवियर प्रकट करेंगे, वो अपना अपना दर्शाएंगे क्या है। तो ऐसे पदार्थ जो किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति या अनुपस्थिति को दर्शाते हैं सूचक कहलाते हैं। जैसे बेटा यदि हम बात करें, एक कृत्रिम सूचक ले लो आप, कृत्रिम सूचक आप ले लो, मिथाइल ऑरेंज ले लो आप। भाई मिथाइल ऑरेंज यदि हम लेंगे तो मिथाइल ऑरेंज यदि अम्लीय हमारे पास सॉल्यूशन है, हमें नहीं पता कि अम्लीय सॉल्यूशन है, लेकिन जैसे हम उस अम्लीय सॉल्यूशन में मिथाइल ऑरेंज को डालेंगे तो मिथाइल ऑरेंज का रंग बेटा कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो इस प्रकार हम पहचान जाएंगे, आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हमारे पास जो मिथाइल ऑरेंज हमारे पास एक सूचक था, उसने अम्ल का रंग लाल कर दिया। इसी प्रकार हम एक एग्जाम्पल से बात करें, अनिल। भाई अनिल क्या है, अनिल का मतलब एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं मैं। आ से होता है अम्ल, नी से होता है नीला और ला से होता है लाल। यदि हम लिटमस पेपर को ले लें और लिटमस पेपर को ले बेटा, ठीक है, और लिटमस पेपर आ का मतलब अम्ल हो गया। भाई हमने क्या किया, हमने 2-4 बूंदें नींबू की ले ली, सिट्रिक एसिड की ले ली। भाई आप किसी को भी ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने नींबू का रस ले लिया, संतरे का रस ले लिया, आप किसी को भी ले सकते हो। और जैसे ही आप लिटमस पेपर पर इसे ड्रॉप करते हो तो इस लिटमस पेपर का रंग नीले से बेटा कैसे हो जाएगा, लाल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, लाल। और इससे आइडेंटिफाई हो जाएगा, इससे बिल्कुल प्रूफ हो जाएगा कि हमारा जो विलेन है, जो सॉल्यूशन है, वो उसका नीले से, जो लिटमस पेपर को भाई नीले से लाल कर दिया उसने। जब नीले से लाल कर दिया तो हम पहचान कर लेंगे कि जो हमारा विलेन है वो हमारा कैसा है, अम्लीय है बेटा। ठीक है, सूचक की बात करें हम, सूचक की बात चल रही थी भाई, तो सूचक किसे बोलेंगे, ऐसे पदार्थ जो किसी विलेन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति या अनुपस्थिति को दर्शाते हैं सूचक कहलाते हैं। सूचक बेटा दो प्रकार के होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। एक होते हैं प्राकृतिक सूचक, एक होते हैं कृत्रिम सूचक। प्राकृतिक सूचक को बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर और एक होते हैं हमारे कृत्रिम सूचक। ठीक है, इन्हें सिंथेटिक इंडिकेटर भी बोल सकते हैं। प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं, ऐसे सूचक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। कहाँ से बेटा, कहाँ से प्राप्त होते हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। भाई प्राकृतिक सूचक कौन है, जैसे वेनिला है, आपके घरों में पाया जाता है। भाई सिरका है, ये प्राकृतिक सूचक है। प्याज है, ये प्राकृतिक सूचक है। हल्दी है, ये भी प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक का मतलब क्या है, ये अम्ल और क्षार का विभेदन करेगा। अम्ल और क्षार को पहचानने में ये आपकी मदद करेगा कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है। डायरेक्टली हम किसी अम्ल को और क्षार को अपनी जुबान से लगा करके, अपनी जीभ से लगा करके उसे डिफाइन नहीं कर सकते। भाई उसे डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे लिए नुकसानदायक है। एक होता है हमारा कृत्रिम सूचक। कौन सा होता है बेटा, कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक क्या होता है, ऐसे सूचक जो प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, अर्थात जिन्हें मानव के द्वारा जिनका निर्माण किया जाता है। तो कृत्रिम सूचक क्या होगा बेटा, ऐसे पदार्थ या ऐसे सूचक जो प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं विज्ञान से हम कह सकते हैं कि जिन सूचकों का निर्माण, ऐसे पदार्थों का निर्माण प्रयोगशाला में मानव के द्वारा किया जाता है, वे सूचक हमारे कृत्रिम सूचक कहलाते हैं। मैंने आपको एक एग्जाम्पल लिख रखा है नीचे, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का आपको अभी मैंने फंक्शन बताया, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मिथाइल ऑरेंज। भाई ये अम्ल में कैसा बिहेवियर प्रकट करता है। यदि अम्ल में इसको डाल दिया जाए तो अम्ल का रंग कैसा हो जाएगा बेटा, लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, लाल। मैंने आपको पहले ही बता चुका कि अम्ल का रंग कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ठीक है बेटा, आज के लिए हम आपको इतना ही पढ़ाएंगे, बकाया आपको कल कराते हैं। थैंक यू।